मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने आदर्श सोसाइटी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार से एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। शेलार का कहना है कि जिस तरह से नेताओं, अफसरों और अन्य सरकारी एजेंसियों की इसमें भूमिका रही है, उसकी पूरी जांच की जरूरत है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने आदर्श सोसाइटी गिराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सनसनी फैलाने वाला बताया है। निरुपम ने कहा कि बिल्डिंग को गिराना किसी समस्या का हल नहीं है। गौरतलब है कि इस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान आरोपी हैं और उन्हें साल 2010 में सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। संजय निरुपम ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। निरुपम का कहना है कि विनोद तावड़े ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में गलत जानकारी दी। निरुपम ने दावा किया कि तावड़े के पास 2 पैन नंबर हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुंबई में बेस्ट बसों का रूट बदले जाने की खबरों पर बीजेपी से खफा हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक भी बस का रूट बदलने नहीं दिया जाएगा। दरअसल बेस्ट बसें चलाने वाली कमेटी ने हाल ही में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद बेस्ट रूट पर बड़े पैमाने में बदलाव किए जाने का आदेश दिया गया। मुंबई में कमाटीपुरा में 3 मंजिला इमारत ढह जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। घायलों को जेजे हॉस्पिटल और नायर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बिल्डिंग करीब 90 साल पुरानी बताई जा रही है और इसमें मरम्मत का काम चल रहा था। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित लातूर में नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने का जायजा लेने आए। दरअसल उनकी संस्था की तरफ से देश भर में 17वीं और महाराष्ट्र में 13वीं नदी की साफ सफाई का काम जारी है। आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से नदियों की साफ सफाई के लिए देश भर में 105 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें से 60 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में खर्च किए जा रहे हैं। विजय माल्या की संपत्ति बेचकर कुछ रकम निकालने की 17 बैंकों वाले कंसोर्टियम की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने किंगफिशर एयरलाइंस के ब्रांड्स और ट्रेडमार्क्स की नीलामी रखी थी, जिसके लिए रिजर्व प्राइस 366.70 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन एक भी बोली लगाने वाला नहीं आया। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंबई एयरपोर्ट पर एक फैन को बॉडीगार्ड के थप्पड़ मारने के मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। अक्षय ने ट्वीट कर लिखा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए वो अपने फैन से माफी मांगते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने बॉडीगार्ड को सख्त चेतावनी दी है कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। फिल्म अभिनेत्री बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर की शादी मुंबई में धूमधाम से हुई। शादी की रिसेप्शन पार्टी मुंबई के एक 5 स्टार होटल में हुई, जिसमें शिरकत करने के लिए कई फिल्मी सितारे पहुंचे। मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर अब अपनी जान बचाने के लिए पिस्तौल और रिवॉल्वर के लाइसेंस मांग रहे हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने एक चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की है। दरअसल डॉक्टरों पर मरीजों और उनके परिजनों के लगातार बढ़ते हमले की वजह से ट्रेनी डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले साल से लेकर अब तक इस तरह की 40 घटनाएं हो चुकी हैं।